To never again miss any video on this channel, please subscribe and also hit the bell icon to get all the notifications. पानी हमारे जीवन का आधार है और हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी के साथ पिएं। लेकिन अक्सर हम इन दोनों बातों में बहुत गलती कर देते हैं। आई एम नेहा कपलिश एंड वेलकम टू कपलिश टॉक्स। पिछले कुछ 10 से 15 सालों में हमने इस बात पे बहुत ध्यान दिया है कि हम प्योर और सिक्योर पानी पिएं। इसलिए हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर्स भी लगा लिए हैं। आजकल तो आरओ या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी मानी जाती है वाटर प्यूरिफायर्स में। ये तो हो गई घर की बात, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं या फिर बाहर खाना खाते हैं तब भी हम नलके का पानी या फिर जो खुला पानी है वो पीने से बचते हैं। इसलिए हम अक्सर सो कॉल्ड मिनरल वाटर या फिर बॉटल्ड वाटर वाला पानी पीते हैं। इसे आप बिस्लेरी के नाम से भी जानते होंगे। अक्सर हम वो पानी पीना पसंद करते हैं जो दिखने में साफ हो और स्वाद में थोड़ा बहुत मीठा हो, और बिस्लेरी दोनों है। इसलिए हम अच्छे ब्रांड को देख के आंखें बंद करके वो पानी पी लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो सेफ है या फिर वो सिक्योर है, और हम फ्रेश वाटर को पूरा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इससे हमें बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ये समस्या इतनी गंभीर है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस इशू के ऊपर एक वार्निंग जारी की हुई है। TDS यानी कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम ये देखते हैं कि पानी में मिनरल्स या फिर और कोई धातु कितनी कॉन्सेंट्रेशन में या फिर कितनी मात्रा में घुला हुआ है। आइडियली जो बेस्ट TDS की वैल्यू होती है वो होती है 300 से 350 ppm के अंदर। आगे जाके 600 से 900 तक भी क्वालिटी ठीक रहती है, लेकिन 900 से 1200 ppm के अंदर पानी अगर आपको मिल रहा हो तो आपको थोड़ा घबराने की ज़रूरत है। और अगर 1200 ppm के ऊपर आपके पानी की TDS की वैल्यू है तो वो पानी बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है पीने के लिए। अगर आपके घर में आने वाला पानी काफ़ी खारा है तो आपको एक बार उसकी TDS की वैल्यू चेक करा लेनी चाहिए, और अगर वो वैल्यू 900 या 900 से ऊपर निकले तो आपको अपने घर में RO वाटर प्यूरिफायर लगा लेना चाहिए। पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। जब आपका पानी ज़रूरत से ज़्यादा फिल्टर होता है तो फिर ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि ख़त्म हो जाते हैं। जब आप ऐसा पानी पिएंगे तो नेचुरली आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा। हमारे शरीर में एक सिस्टम है होम्योस्टैटिस, जो कि एक तरह का बैलेंस है डिफरेंट पदार्थों के कॉन्सेंट्रेशन का। एक हेल्दी TDS की वैल्यू वाला पानी पीना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है होम्योस्टैटिस के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए। अब मजाक की बात तो ये है कि इस बॉटल्ड वाटर के टेस्ट को मीठा बनाने के लिए इसके TDS की वैल्यू इतनी कम कर दी जाती है कि इसमें मिनरल्स कोई बचते ही नहीं है। तो बेसिकली ये मिनरल वाटर नहीं है, ये डीमिनरलाइज्ड वाटर है। इनफैक्ट एक कोर्ट केस के बाद ये सब जो भी ब्रांड्स है पानी के, इन्होंने अपनी बॉटल से मिनरल वाटर का टैग हटा दिया। अब ये या तो सिर्फ क्लीन वाटर लिखते हैं या तो फिर फ्रेश वाटर लिखते हैं। फिर भी हमारे कॉन्शियसनेस में अभी भी यही बात है कि ये मिनरल वाटर है, ये बेहतर वाटर है। तरह तरह के ब्रांड्स के पानी को जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि उनके TDS का लेवल 70 से भी कम था। जहाँ पे एक अच्छा लेवल 300 या 350 ppm माना जाता है, वहाँ पे आप खुद ही सोच सकते हैं कि 70 से नीचे TDS का लेवल कितना अच्छा होगा। ये सब बॉटल्स का जो पानी है ये बहुत ही रिगरस फिल्ट्रेशन के बाद आप तक पहुंचता है। तो बेसिकली ये अननेचुरल वाटर है, और जब आप एक अननेचुरल वाटर आप पिएंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर का जो लेवल है वो बिगड़ेगा। लेकिन फिर भी हम ये पानी पी रहे हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो वो खुला पानी वहाँ पे मिल रहा है वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो शायद सेफ नहीं है। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि कम TDS के पानी का प्लास्टिक के बोतलों पे क्या असर होता है तो हम शायद 2 बार सोचेंगे। जब कम TDS का पानी प्लास्टिक की बॉटल्स में बहुत टाइम तक पड़ा रहता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, यानी कि घुलना शुरू हो जाता है। उससे ये होगा कि जब आप काफ़ी समय के बाद इस पानी को पिएंगे तो इस पानी में आपको प्लास्टिक के बहुत सारे घुले हुए कण मिलेंगे। और आप सब जानते हैं कि पानी में घुला हुआ प्लास्टिक कितना ज़्यादा हानिकारक है। इससे आपको कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। प्लास्टिक घुले होने के खतरे के अलावा भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि टेस्ट में ऐसा पाया गया है कि इस पानी में से आर्सेनिक या फिर एल्यूमिनियम के एविडेंसेस मिले हैं। आर्सेनिक धीरे धीरे करके आपके शरीर को पॉइजन करता है और एल्यूमिनियम आपके ब्रेन को डैमेज करता है। ये सारे ब्रांड्स 100% जर्म फ्री होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर आपने इस पानी को टेस्ट किया तो 99% चांस ये है कि उस पानी में बैक्टीरिया जरूर मिलेंगे। असल में समझदारी तो ये होगी कि हम खुला पानी पिएं।
जब भी बाहर कहीं ट्रैवल करें या फिर बाहर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाएं, अगर आपको पूरा विश्वास है कि वो पानी टैप से ही डायरेक्टली आ रहा है तो अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप पानी को बॉईल करवा के पीजिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई भी रनिंग सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, जहाँ पे कोई टैप वाटर उपलब्ध नहीं है और वहाँ पे सिर्फ यही एक चॉइस है आपके पास, तो तब एक बार ये पानी पीजिए। इस पानी का ऑल्टरनेटिव सिर्फ मजबूरी में लिया जाए तो बेहतर है, जितना कम हो सके उतना। हमारे पूर्वजों की ये सोच थी कि जितना हो सके उतना जगह जगह का पानी पीना चाहिए। इससे हमारे शरीर की मजबूती बढ़ती है। अपने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के बाहर निकल के अपने शरीर को ट्रेन करना जरूरी है। ऐसे ही नहीं, पुराने जमाने में एक समझदार, एक एक्सपीरियंस्ड और मजबूत व्यक्ति को ऐसा कहा जाता था कि उसने घाट घाट का पानी पिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलें और जितने भी हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ भगवान को याद करते हुए उस घंटी को भी बजा दो, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। साथ में ट्विटर पर मेरे साथ जरूर जुड़ें ताकि आपको लाइव सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।